हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और 224 साल पहले मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज गालिब का जन्मदिन है और मैं आपके लिए गालिब को कुछ यादें लेकर आया हूं। इसी दौरान इसी बहाने हम गालिब की कुछ बात कर लें। क्यों ना हम उस दौर की बात कर लें जब गालिब जिंदा थे। क्यों ना उस दौर की बात कर लें जब 1857 की क्रांति या इंकलाब हुआ था। क्यों ना उस दौर की बात कर लें जब गालिब रूबरू थे। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। गालिब का जन्म आगरा में हुआ था 27 दिसंबर 1797 को और उनकी मौत, उनका देहांत 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हो गया। उम्र भर 3 शहरों का असर उन पर देखा गया, आगरा, दिल्ली और कलकत्ता। कलकत्ता वो अक्सर पेंशन के सिलसिले में जाते थे। उन्होंने शादी की थी उमराव बेगम नाम से की जो औरत थी उनसे, बहुत कम उम्र में ही, उनकी 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनका पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला खान बेग, जिसमें आप जानते हैं कि तखल्लुस यानी जो एक पेन नेम होता है शायर का उर्दू के, उसमें उन्होंने नाम रख लिया था अपना। असद भी वो इस्तेमाल करते थे और मिर्जा गालिब तो था ही, है ना। तो एक जो बात है मिर्जा गालिब के बारे में, मिर्जा गालिब ने उस जमाने की उर्दू और फारसी शायरी को इतना परवान चढ़ाया, इतने ऊपर तक पहुंचाया। नजमुद्दौला, दबीरुस्सलाम, इस तरह के उनको टाइटल दिए गए, खुद बादशाह ने दिए जो उस जमाने के बाद। कुछ दिनों तक दरबारी कवि भी रहे, लेकिन दरबारीपन उनमें था नहीं, इसलिए वो उस तरह से नहीं रह पाए जिस तरह से दूसरे शायर रहते थे। मिर्जा गालिब एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदुस्तानी, अगर आपने 1988 में दूरदर्शन पर आई गुलदार की वो सीरियल मिर्जा गालिब देखी हो, तो आपको उसमें गालिब में वो जो तुर्की बैकग्राउंड का था, जिसका खून, जिसका खानदान कभी टर्किश रहा था, उसमें हिंदुस्तानी पन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं गालिब के लतीफे, यानी कि उनके जो जोक्स होते थे वो बहुत मजेदार और बड़े सटायरिस्ट होते थे, सटायरिकल होते थे। दूसरी तरफ उनके जो खत हैं वो आज उर्दू दस्तावेज हैं। उनके लिखने के अंदाज, उसमें पाए जाने वाले कंटेंट्स, उसकी बातें, ये सब के सब 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए खुद वो लिखते हैं कि किस तरह से हम बर्बाद हो गए, किस तरह से दिल्ली उजड़ गई। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिर्जा गालिब के बारे में, अगर आप सच में मिर्जा गालिब को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो दीवान गालिब जरूर पढ़िए। उसमें मिर्जा ने, अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर गालिब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो वो ये है कि उन्होंने फारसी की जो मुश्किल शायरी थी, जो मुश्किल लफ्ज थे, जो मुश्किल कविताएं थी, उनको हिंदुस्तान की उर्दू शायरी से ऐसा जोड़ा, या कहिए कि उस पर ऐसा प्रभाव डाला, चूंकि वो दोनों में ही माहिर थे। और जब वो लिखते थे तो ऐसा लिखते थे कि क्या कहूं, कि गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि अगर गालिब नहीं होते तो उर्दू जो इस तरह से आम आदमी की जुबान बनी, जो इस तरह से साहित्य की जुबान बनी, वो नहीं बन पाती। गालिब के बारे में क्या बात की जाए, गालिब के बारे में बात करते करते लोग थक जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पर गालिब के कुछ गजल 1 या 2 सुना देता हूं, जिसको सुनकर आपको मजा आएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ हमने कुछ सुना। और गालिब की बात हो और गालिब की गजल ना पढ़ी जाए, गालिब के लिखे हुए को ना पढ़ा जाए, फिर मजा नहीं आएगा। मैं आपके सामने गालिब की 2-3 बातें सुना देता हूं, और ऐसे गजल जो मुझे बहुत पसंद हैं मैं उनको आपके सामने सुना देता हूं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पुरपेचो खम का पेचो खम निकले। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशामी, फिर आया वो जमाना जो जहां में जामे जम निकले। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खस्ते तेगे सितम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। कहां मैखाने का दरवाजा गालिब और कहां वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। मैं आपको एक और सुना दूं जो मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत पसंदीदा है, मेरे दिल के बहुत करीब है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। जानता हूं सवाबे ता तो ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती।
کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیا سنایا جائے، 234 غزل ان کی سامنے آ جاتی ہے، کہاں؟ تو خیر آج ان کے جنم دن پر، ان کی یوم پیدائش پر غالب کو ایک ٹریبیوٹ ہے پہل بھارت کی طرف سے۔ ہم غالب کے بارے میں کیا بولیں گے، کوئی کچھ نہیں بول پاتا۔ انہوں نے خود کہا تھا بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ جب غالب خود بول رہے ہیں کہ میری بات کو کوئی نہیں سمجھ پائے، ان کو سمجھنے والے بعد میں چل کر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسر بن گئے، یہ تھے مرزا غالب۔ بن رہی ہے پہل بھارت پر، ہم ایسی شخصیتوں کی بات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ سبسکرائب، لائک، کامنٹ، شیئر۔